अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ना 10 पाउंड्स का केक एक ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। उसकी मैं हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, स्पंज का कितना आपने वेट लेना होता है, बाकी सारा कुछ। ठीक है। अब ये जो स्पंज है ना, इसका ये मैंने लिया है 8 इंच नीचे वाला। ठीक है। और जो ऊपर वाले टियर का होगा वो मैंने लिया है 6 इंच। तो समझ आ गई, नीचे वाला 8, ऊपर वाला 6, 2 इंच का हम लोगों ने गैप देना है। और जब ये रेडी हो गया था ना, तो नीचे वाला बना था 7 पाउंड का और जो ऊपर वाला था वो 3 पाउंड्स का बना था। तो इस तरह मैंने जाके ना 10 पाउंड्स कंप्लीट किया था। और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, मुझे लग रहा था जैसे एक्स्ट्रा बन गया, लेकिन इट्स ओके क्योंकि हो जाता है ऐसा। और दूसरी चीज़ के आपको पता है, आपकी जो बहन है ना, ये अरीबा मैडम, ये ना ज़रा सा हो ना कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए या कोई ऐसी चीज़, इतना घबरा जाती है ना। तो ऐसे मौके पे ना मैं मतलब कि सारी लो जो होती है ना वो अल्लाह ताला से लगा लेती हूँ, दिल को सुकून करने के लिए। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ तो मैं पहले से पढ़ती हूँ, लेकिन ना तब स्पेशल जो है ना ज़िक्र अज़कार मेरे शुरू हो जाते हैं कि बस मेरा ना दिल मुतमईन हो जाए उस तरह। और इस केक में भी ना ऐसा हुआ था, मुझे ना ऐसे दिल का सुकून नहीं मिल जाता, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने सुबह फजर की नमाज़ के बाद कुरान मजीद पढ़ा और अपनी तरफ से ना, हालांकि जब ऐसे सुबह के टाइम ऑर्डर्स हो ना, तब मैं अक्सर कुरान मजीद छोड़ देती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने कहा नहीं, फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार मैं 10 पाउंड्स केक बना रही थी। बहुत ज़्यादा घबरा रही थी मैं, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं पढ़ के ही रहूँगी। तो मैंने पढ़ा था, वरना नॉर्मली मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसे जब सुबह के ऑर्डर्स हो ना, तब मैं डंडी मार देती हूँ, शर्म तो आती नहीं है मुझे इस वजह से लेकिन उस वो पढ़ने के बाद मुझे इतना सुकून मिला ना, और उसके बाद मेरी हर चीज़, मुझे ना, मैं कहती हूँ इस केक को बनाते हुए ना एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एक भी। उसकी वजह यही थी कि मैंने ना हर चीज़ में ना अल्लाह ताला की मदद मांगी थी। मैंने स्पंजेस रखे ना, मैंने ना बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक दी उसके ऊपर। मैंने कहा बस ये ना जले, ना इनकी रेसिपी ख़राब हो, कुछ भी हो, क्योंकि ना अब मैंने बनाए थे 8 अंडों की रेसिपी। ठीक है। इससे तो उससे ये हुआ था कि मैंने कहा अब इतना बल्क में बना रही हूँ स्पंज बैटर, तो ये ना कि ख़राब हो जाए। तो लेकिन ये था, इतने अच्छे स्पंजेस बने थे। फिर उसके बाद जब मैंने इसकी बटर क्रीम बनाई, बटर क्रीम मैं 2 बार बना चुकी हूँ, मुझे ना दोनों बार उसने ना थोड़ा बहुत तंग किया था। लेकिन इस बार मैंने बनाई, इस बार वाइट गनाश इतनी स्मूथ बनी, मैं जना वो उसकी शक्ल देख के ना मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक रीज़न ये थी कि पहले जो मैं यूज़ करी थी ना, वो पुरानी वाली थी, मतलब कि काफ़ी अरसे की पड़ी हुई थी। अरसा भी नहीं, मतलब कि अभी मंगवाई है, लेकिन ना अब जो मिल्कीज़ की आई ना, वो न्यू पैकिंग में आई, और वो माशाल्लाह इतनी स्मूथ सी थी। तो मैंने कहा शायद मैं शायद गलत चॉकलेट यूज़ करी थी, इस वजह से उसमें ना लम्स बन जाते थे, और इसमें एक भी लम नहीं बना, और मैं इतनी खुश थी। और दूसरा ये अच्छा हुआ था। तीसरी चीज़ ये कि जो इसके फ़ॉन्डेंट के टॉपर्स थे ना, वो बेशक मैं कोई घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगा के मैंने बनाए हैं, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा प्यारे बन गए थे। और उसके बाद जब मैंने बटर क्रीम बनाई, मैंने उसकी ट्रफ़ल कोटिंग की, सारा कुछ सब कुछ स्मूथली हो रहा था। सिर्फ़ इसलिए कि मैंने ना अपने इस केक को ना अल्लाह की सपोर्ट कर दी। मैंने कहा बस जो हो इसके साथ अच्छा ही हो। अच्छा, बाकी ये जो बटर क्रीम है ना, ये अरमाइन बटर क्रीम है, इसकी मैंने ना रेसिपी अपलोड की है। अब जो चीज़ मैंने इसमें फ़ील की है ना, इस अरमाइन बटर क्रीम में, वो ये है कि ये ना ड्राई नहीं होती है। जैसे वो होता है ना, अक्सर मैंने देखा है केक्स वगैरह ना, ऊपर वाले जो होते हैं, वो हाथों से पकड़ के स्टैक करिए, तो मतलब कि वो इतना हार्ड हो चुका होता है, लेकिन वो ना वैसे ये वाली हार्ड नहीं होती। पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, शायद हम लोग इसमें ना वो अलग तरीके से बनाते हैं, इस वजह से। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताई थी, मैंने कहा ये स्टेबल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, टच से मस नहीं हुई। आप लोगों ने देखा है मैंने कैसे इसको स्टैक किया, लेकिन स्टिल ये नहीं हिली है लेकिन अगर आप लोगों ने कोई है ना, कोई हैवी केक्स जैसे 3 टियर 4 टियर, तो उसके लिए ना मैं तो यही कहूँगी कि ये वाली ना यूज़ करो, क्योंकि ना वो ऐसे केक्स होते हैं जिसमें ना बंदा उठा के भी रख सकता है, हाथों से भी रख सकता है, और किसी तरह भी, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है ना, थोड़ी सी शाइनी सी होती है, ऐसा लगता है जैसे स्लिप हो जाएगा, इस तरह की है बटर क्रीम। ठीक है। तो आप लोगों ने ना वो जो होती है ना, आई थिंक सो स्विस बटर क्रीम होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, वो यूज़ कर लिया करें। बाकी अमेरिकन को तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दानेदार होती है, तो वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना है कि स्विस बटर क्रीम जो होती है ना, वो एग वाइट वाली, वो ज़्यादा स्टेबल होती है और वो अच्छी भी होती है। तो आप लोग वो यूज़ कर लेना। मैं भी आगे इंशाल्लाह उसको ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि उसकी तारीफ़ें मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। तो आगे कभी कोई ऑर्डर हुआ ना ऐसा ही बड़ा, या मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी पहले, ये ना कि पता चले किसी बड़े ऑर्डर के लिए फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँ तबाही निकल जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो खैर ये था कि केक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टेबल था, और ये केक मैं बना रही हूँ सुबह फजर के बाद। तो उसका ये था कि क्योंकि ना कस्टमर ने मुझे दिया था 1 बजे का टाइम, लेकिन वो अचानक से उन्होंने ना एक रात पहले कहा कि मैं ना 10-11 बजे तक आऊँगी पिक करने।
तो मैंने कहा मैंने तो अपना सारा टाइम इसी हिसाब से स्केड्यूल किया हुआ था। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अपनी नींद कुर्बान करते हैं और हम लोग फजर के बाद ही बना लेते हैं, क्योंकि फिर इसको सेट भी करना था। तो मैंने ना इसको तकरीबन 9 या साढ़े 9 तक मैंने इसको बना लिया था, बल्कि नहीं शायद 10 बजे तक बना लिया था। और फिर मैंने इसको 1 घंटा या तो 1 डेढ़ घंटा मैंने इसको कूलिंग के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि सेट हो जाए। बाकी मैंने कस्टमर को ही बोल दिया था, मैंने कहा कि आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि उनकी केक कटिंग जो थी वो शाम के 4-5 बजे थी। मैंने कहा उसको इसको बाहर नहीं रखना, ऑल्दो स्टेबल है, 1-2 घंटे के लिए आराम से रह जाएगी, लेकिन स्टिल जो है ना आपने रिस्क नहीं लेना, आपने इसको लगातार फ्रिज में ही रखना है। और ये इसकी फाइनल लुक थी, आप लोग बताना कैसी लगी। सबसे मज़े की चीज़ जो थी ना वो ये कैटो थी, जो मैंने कैटो बनाई थी। और ये मैं डर रही थी कि पता नहीं मैं कैसी बनाऊंगी, लेकिन ये बहुत ईजीली और बहुत आराम से बन गई थी, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी। मुश्किल मुझे डॉल बनाने में हुई थी। और बाकी आप लोग बता देना।